99। हाँ, नोट्स बनाने हैं उन लोगों को जिनके एग्ज़ाम अभी नहीं है, जिनका नोटिफिकेशन नहीं है। जिनका नोटिफिकेशन है, एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, उनको नोट्स नहीं बनाने, उनको केवल समझने पे जोर देना है। मैंने आपको कई बार पहले भी कहा प्यारे दोस्तों, और आज फिर बता रहा हूँ, जब मुद्दा उठी गया, बात उठी गई है, क्योंकि टॉपिक भी पूरा कराना है। सबसे पहली चीज़ होती है, जो आपने बैच खरीदा है, आप उन बाकी बच्चों से डिफरेंट हो, क्योंकि आप सिलेक्शन लेना चाहते हो। और जो फ्री में पढ़ना चाहता है वो है कि वो अपने आप को आजमाना चाहता है। चलो देखो, यूट्यूब से पढ़ के आपको हेल्प तो मिलेगी, लेकिन वो हेल्प उसी बच्चे को ज़्यादा मिलेगी जिसके पहले कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिसको पहले से बहुत कुछ आता हो, क्योंकि वहाँ हम स्पीड से पढ़ा रहे हैं और यहाँ हम बड़े आहिस्ता आहिस्ता बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए ऐप पे जो पढ़ा रहे हैं वो यूट्यूब पे नहीं हो सकता, और जो यूट्यूब पे है वो कभी ऐप पे नहीं चल सकता। तो आपकी पहली जिम्मेदारी ये है, जब आप ऐप पे पढ़ रहे हो, कैरियरविल ऐप पे पढ़ रहे हो, तो प्यारे दोस्तों आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि हमारी समझ बढ़नी चाहिए। आप क्या करते हो, चीज़ों को नोट करने लगते हो, फिर हमारे उन नोट्स का, उन पीडीएफ का क्या फ़ायदा आपको, जब आपको खुद ही नोट करना है। तो वो तरीका आपको बदलना पड़ेगा। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा। तो कई बार प्यारे दोस्तों क्या होता है, हम पेंसिल हाथ में रखकर, मैथ की मैं बात करता हूँ, क्योंकि मैथ आप 3 साल 4 साल से आप कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, फिर भी मैथ से आपका पीछा नहीं छूटता है। और फिर भी सबसे ज़्यादा या गंदी परफॉर्मेंस जो कहीं होती है तो मैथ में ही होती है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन गलत करते हो मैथ में करते हो। उसका सबसे बड़ा नतीजा पता है क्या है, कि आप मैथ के क्वेश्चन को रजिस्टर और पेन के आधार पर करने की कोशिश करते हो। मैं जब छोटा था और अनपढ़, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे मेरे दादाजी, मुझे उनकी आज तक वो बात याद है कि वो ये कहते थे, जब जब छोटी छोटी कैलकुलेशन में करता था वो मेरे से पूछते थे, तो मैं पेंसिल लेता था और वो रजिस्टर पे या कोई नोटबुक पे उनके जोड़ घटा गुणा भाग करने लगता था। उनका ये कहना था कि आप इसका यूज मत करो, आप सोचो, बिना कॉपी बिना पेन का इस्तेमाल करे आप कैलकुलेशन करने की कोशिश करो। हमने अपने ब्रेन को आदत डाल दी है कैलकुलेटर की, अपने अपने ब्रेन को आदत डाल दी है उस कॉपी की और उस पेन की। और जो वास्तव में वर्बली हम सोच के, बिना लिखे, बिना पेंसिल का प्रयोग किए जो जोड़ घटा गुणा भाग कर सकते थे, 40 तक पढ़े याद होते थे लोगों को। और आज ईमानदारी से कह रहा हूँ 12 से ऊपर का कोई पढ़ा याद नहीं है लोगों को। आपको तो बिल्कुल नहीं होगा, आप में से किसी को। आप देख लेना, मैथ तो करते हो ना, नौकरी आपको चाहिए, 12 के बाद के पढ़े देखना, और पहले 40 से पढ़े प्राइमरी में याद हो जाते थे। और मैं सच्चाई बता रहा हूँ। और वो मौखिक गुणा, जोड़ घटा गुणा भाग करते थे, और यहाँ तक कि 3-3 डिजिट के, जो 3-3 डिजिट के जो गुणनफल होते थे उनको भी मौखिक कर लेते थे। तो आप जानबूझ के आदत डाले हो हर चीज को कॉपी पेन पे करने की। भर्ती होने के लिए वर्बली चीज़ों का होना जरूरी है, समझ का बढ़ना जरूरी है। इसीलिए आप कोशिश किया करो, पहली प्योरिटी आप दो, पहली प्राथमिकता होगी जब आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, चाहे हिंदी हो या मैथ हो, आपकी समझ बढ़े, नोट करने पे ध्यान मत दो। और जब चीज़ आप पहले नोट करने लग जाओगे अपनी नोटबुक में, तो ये तो सेकेंडरी हो गई। जिसको आपको पहले नंबर पे रखना था वो चीज़ आपने सेकेंडरी बना दी। जब वो सेकेंडरी बना दी तो स्वाभाविक बात है उसको दोबारा आपको पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि वो 100% समझ में आपकी आएगी नहीं, क्योंकि आपका तो सारा फोकस उतारने पे है, आपका तो सारा फोकस नोट्स बनाने। नोट्स कब बनाने चाहिए स्टूडेंट को, जब उसको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आपने पहले भी अलंकार पढ़ा है, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, और जब ये अलंकार टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, जो पहले से आप सीखे हुए थे, जो मैंने आपको सिखाया, उसके बाद आप नोट्स बनाओ, तो वो नोट्स जिंदगी भर आपके काम आएंगे, और उसी नोट से आप सबसे अच्छे तरीके से समझ पाओगे। हम पीडीएफ पे भी दिए हुए हैं आपको नोट्स, सबकी है, वो अलंकार है, उसके क्वेश्चंस भी दिए। लेकिन नोट्स कब बनाना है, जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आप क्या करते हो, साथ के साथ उतारने पर, उतारते भी कैसे हो, नीला पेन, रेड पेन, ब्लू पेन, ब्लैक पेन। कहने का मतलब ये है 3-4 पेन साइड में रखेंगे और सजा सजा के हेडिंग डाल के, वो तो मेरे काम आएंगे भाई, आपके काम थोड़े ही आएंगे वो। ठीक, तो आपका काम समझने का, क्योंकि आप वहाँ खाली हाथ जाओगे, और जब इस चीज़ को आप सेकेंडरी कर दोगे तो फिर टाइम लगेगा चीज़ों से फ्री होने में। तो जब तक आप चीज़ों से अपने आप को फ्री नहीं करोगे, रोज़ ये सोचो कि आज हमने अलंकार पढ़ा है तो दोबारा